के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है, वो समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियाँ जामा मस्जिद की परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया। सर कितनी गाड़ियां हैं पुलिस की जिनको आग लगाई गई? ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों की पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमरा से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर पथराव में कोई इंजरी कोई और कोई अप्रिय सूचना? पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो दिया जाएगा, उसके बाद मासूम अवगत कराएंगे। सर हालात सामान्य हो गए? हालात सामान्य हिरासत पुलिस द्वारा उनको चीज किया गया था, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समझ। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से संबंधित? जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पर अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाल में जो है सर जिस तरीके से जो है सर ये पूरा बवाल हुआ सर्वे के दौरान जो है सर अब जो है क्या कार्रवाई जो है सर की जा रही है? देखिए आज संभल में ये नीचे कर लो थोड़ा। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने आदेश पर जो सर्वे यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में
जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं, और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है, और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है, और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं, और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। सर, जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी जो सर पथराव हुआ है सर? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा, जहाँ पे मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ। वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है, और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है, और कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। सर, जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी, और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसे ही धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंकने की कोशिश की। हाँ, हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी